जय श्री कृष्ण। वैशाख महीने की वरुथनी एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। तब हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं, राजन वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक दोनों में सौभाग्य देने वाली है। वरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है, समृद्धि मिलती है, पाप नष्ट होते हैं। यह सभी लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के ही व्रत से मांधाता और धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 सालों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। मैं फिर से दोहराता हूं, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो 10,000 सालों तक तपस्या करता है, उसके समान ही एक वरुथनी एकादशी का लाभ एक एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। सोचिए तो क्यों न हम एकादशी पूरे जतन के साथ, श्रद्धा प्रेम भक्ति के साथ पालन करें। श्री कृष्ण कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। और भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान, सोने का दान, और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता पितृ और मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्या दान को भी अन्न दान के समान ही बताया है, और कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है, गौदान। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। एकादशी महात्म इतना विशाल, इतना महान, इतना भारी कि उससे सबसे बड़ा दान विद्या दान का भी लाभ मिल जाता है। और विद्या आप किसको समझते हैं? संसारिक विद्या नहीं, सा विद्या या विमुक्त, ये वो विद्या जो मुक्ति दे, वो विद्या जो भगवान से मिला दे, वो विद्या जो भक्ति दे, प्रेम दे, उसे ही विद्या कहा जाता है। सबसे बड़ी विद्या। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, उनका पुण्य जब नष्ट होता है तो बड़े यातना से भरे नरक में जाते हैं। इसलिए सदा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। और आज के युग में तो कन्याएं बहुत अच्छी अच्छी नौकरियों में हैं, सर्विस कर रही हैं, तो सावधान होना चाहिए। उनके माता पिता को बेटी का धन अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार गहनों से सजाकर पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है।
व्रत करने वाला भक्त दशमी तिथि को 10 चीजों का त्याग करे, एकादशी को 11 और द्वादशी को 12 चीजों का त्याग कर दे। आइए अब श्रवण करते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो दशमी को त्याग करनी है। 10 चीजें। कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन और मैथुन। इन 10 चीजों का त्याग करें। और एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन, क्रोध या असत्य भाषण, झूठ बोलना, इन 11 चीजों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 चीजों का त्याग करें। हे राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए धर्म पे चलने वाले इंसान को पूरी तरह कोशिश करके इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी का व्रत करे। हे राजन, इसके पढ़ने से, सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। आपने प्यार से श्रवण किया और 1000 गायों के दान का लाभ मिलता है। गौदान महादान, और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए एकादशी का पालन जरूर करें, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अन्न में कीड़ों का वास होता है। अन्न खाने वाले मनुष्य को पाप लगता है। इसलिए एकादशी अगर न भी रख पाए तो कम से कम एकादशी के दिन अन्न, रोटी, चावल ये सब न खाए। जल, फल, दूध ले, फल फूल ले, व्रत के आहार ले, लेकिन अन्न बिल्कुल नहीं खाए। और कीर्तन करे, भक्ति करे भगवान की, रात को जागरण करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भाइयों बहनों, देवियों, सज्जनों, ये पवित्र सत्संग एकादशी महात्म दूसरों को भी सुनाकर श्री हरि की पवित्र सेवा करें और सतत निःशुल्क सत्संग भक्ति श्रवण करने के लिए संपर्क करें 0932964239 पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।